लेकिन हमारी सेना ने कहीं पर भी किसी आवासीय बस्ती को टारगेट नहीं किया, केवल उन्हीं को टारगेट किया जो आतंकवाद के केंद्र थे। हम पाकिस्तान की जनता के दुश्मन नहीं हैं, पाकिस्तान की जनता को मारना नहीं चाहते थे, हम आतंकवाद को समाप्त करना चाहते थे। निर्दोष नागरिकों की हत्या जो करता है हम उनको ध्वस्त करना चाहते थे। उन कारखानों को समाप्त करने में हमारी सेना सफल हुई, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी हद तक सफल हुआ। जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो उस पर भारत ने एक बार रोक लिया और शर्तें ये कि और कोई आतंकवादी जो छुपा हुआ है उसको सरेंडर करेंगे, और आतंकवादी कोई गतिविधि आज के बाद कभी हुई तो हम उसको युद्ध की श्रेणी में लेंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं, ऐसा तय करके और अभी रुका है। लेकिन मैं अभी निकला हूँ कि हमारे इलाके की जनता का प्लस यानी कोई प्रिय अप्रिय कोई घटना हुई हो उसकी जानकारी ले लें, में उत्साहवर्धन कर दें। हमारी जनता सब प्रशासन के साथ, सेना के साथ किस प्रकार से सहयोग कर रही है उसका हमने आकलन भी किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सेना के साथ हमारी जनता जुड़ी हुई है। हमारी जनता ने भी प्रार्थना की मंदिरों में जाकर कि हमारा सैनिक सुरक्षित रहे, हमारा सैनिक सफल हो, अपने मिशन में कामयाब हो, इस प्रकार की प्रार्थना हमारे सैनिक, हमारे देश के नागरिकों ने भी की। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जब सैनिकों को ये पता चला कि जनता हमारे साथ जुड़ी है, हमारे लिए प्रार्थना कर रही है, तो उन सैनिकों ने हमें बुलाया। आज हम उन बीएसएफ के उस पूरी जो कमांडेंट के साथ में पूरी कमांड के साथ हम मिले, उनसे रूबरू भी हुए, उनके साथ चाय नाश्ता भी लिया, उनके साथ सलामी भी दी, सलामी भी ली, ये सब चर्चाएं उनके साथ में की। तो हमको लगा कि जनता के साथ सेना का सहयोग और बहुत अच्छा है, जनता उत्साहित है और निश्चिंत है कि कोई चिंता वाली बात नहीं। सेना भी हमारे देश की रक्षा के लिए तत्पर है। ये सब अभियान उसी का हिस्सा है। अभी हम राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए तिरंगा यात्रा करने वाले हैं और राजनीति निरपेक्ष यात्रा है, इसमें कोई भी दल का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। हम कोई बीजेपी का झंडा नहीं लगा रहे हैं, बीजेपी का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम केवल तिरंगा झंडा लेकर के और राष्ट्रभक्ति का भाव, भारत माता की जय और वंदे मातरम, यही नारा लगेगा। इसके अलावा कोई नारा वहाँ पर लगने वाला नहीं है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है कि आप आइए, पक्ष में भी देशभक्ति होनी चाहिए, विपक्ष में भी देशभक्ति होनी चाहिए, हम ये अपेक्षा करते हैं। आपके यहाँ के सांसद ने एक बहुत घृणित वक्तव्य दिया, मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि वो हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में बैठता है और वह व्यक्ति आतंकवादियों की भाषा बोलता है, यह निंदनीय है। वो पूछ रहा है कि कहाँ उन्होंने धर्म पूछ के किया, इसका क्या सबूत है। अरे जब वो पीड़ित बहनें खुद बोल रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिनके सामने पूछा गया और उनके सामने उनका सिंदूर पहुंच लिया, उनके ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया, उनके पति को मार दिया, वो बहन कह रही है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जबकि आतंकवादी कहता है कि हमने ऐसा नहीं किया। तो आतंकवादी की भाषा आपका सांसद बोलता है, वो निंदनीय है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी आह्वान करना चाहूँगा कि ऐसे जो युद्ध के समय दुश्मन की भाषा जो बोलता है वो इस देश का राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अपने विचार करने की ज़रूरत है कांग्रेस को। यदि कांग्रेस अपने इस सांसद को पार्टी से बाहर नहीं निकालती है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस का भी वही वर्डिक्ट है। सर, आपने भी आरोप लगाए हैं कि सांसद जो है वो कांग्रेस के आतंकवादियों से साठगांठ करके बैठे हुए, तभी तो ऐसी भाषा बोलता है कि उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने धर्म नहीं पूछा। ये भाषा कौन बोलता है? वो थे क्या सांसद? मौजूद थे क्या वहाँ पर? सांसद वहाँ मौजूद नहीं थे, तो मौजूद तो थे आतंकवादी और मौजूद थे जो पीड़ित पक्ष। इन दो के अलावा तीसरा तो जानता नहीं है कि वहाँ क्या पूछा था और क्या नहीं पूछा था। वो कैसे ये भाषा बोल सकता है कोई व्यक्ति? तो क्या उनकी दोस्ती है? क्या उनकी साठगांठ है? मैंने ये प्रश्न किया। मैंने ये नहीं कहा है कि वो साठगांठ है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऐसा पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो और निंदनीय है। मैं तो सोचता हूँ कि वो राष्ट्रभक्त नागरिक नहीं हो सकता जो ऐसी भाषा बोलता है, दुश्मन की भाषा बोलता है। वो राष्ट्रभक्त कैसे हुआ?